हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जीके जीएस की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन्वेडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है हमारा मेवाड़, रणथंबोर, दिल्ली, बंगाल। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है स्टेट की। तो स्टेट तो वैसे ही गुजरात है, बट गुजरात में भी कहाँ पर, तो ये रणथंबोर में। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, ये गुजरात की बात हो रही है, गुजरात के रणथंबोर की। ठीक है, और ये इनका ना पहला सैन्य अभियान भी था। ठीक है, तो अगर मैं इनके और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूं, तो देखो ये ना खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। तो पहले कौन थे? तो पहले थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, पहले जलालुद्दीन खिलजी थे और दूसरे थे ये खुद ही, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या है। क्योंकि क्या होता है, हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से ही सुनते हैं, पर इनका असली नाम है जूना खान। ठीक है, ये याद रखिए, जूना खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग मैसेक्रे टुक प्लेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ वाइसरॉय। तो बात हो रही है जलियांवाला बाग मैसेक्रे के बारे में, कि इस समय जो था ना, ये वाइसरॉय कौन था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन। तो देखो हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, ये हुआ था बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1919 वाले दिन। ठीक है, और देखो उस दिन क्या हुआ था, बहुत ही संख्या में, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। देखो क्या हुआ था कि एक मीटिंग हुई थी जलियांवाला बाग में। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही बैठक शुरू हुई थी ना, तो यहाँ पे जो जनरल डायर है, उन्होंने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दे दिया था, और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे मीटिंग के लिए। ठीक है, खुद गांधी जी भी आने वाले थे। और यहाँ पर मतलब क्या हुआ था कि ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था कि काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, और जब एक रिपोर्ट आई थी तो बताया गया था कि 1,000-1,200 लोग मारे गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था, काफ़ी संख्या में इसमें लोग मारे गए थे। और जब यहाँ पे एंट्री जब हो गई थी ना, मतलब यहाँ का जो गेट था वो काफ़ी छोटा था, तो जब ये हत्याकांड हुआ, जब लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग की गई, तो लोग इधर से उधर भी नहीं जा पाए और काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। और इसके बाद क्या हुआ था, कुछ जैसे कि इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, और महात्मा गांधी ने भी ना केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, याद रखना है आपको नाइटहुड, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित, जिन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी, और एक था केसर ए हिंद। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी ये उपाधि लौटा दी थी। और एक चीज़ यहाँ पर और हुई थी कि जो शंकर नायर है ना, उन्होंने जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद से उन्होंने मतलब इस्तीफा दे दिया था, शंकर नायर ने। ठीक है, तो ये सारे ही जितने मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो बात हो रही है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड में। ऑप्शन है अंटार्कटिका डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो कॉफी का सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। तो ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो देखो हमारा ना आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो देखो जब भी स्टेट की बात हो कॉफी को लेकर, तो आंसर हमारा होगा हमेशा कर्नाटक। ठीक है, बट जब कंट्री की बात होती है ना, तो ये टॉप पर आ जाता है हमारा ब्राज़ील। आप ये याद रखिए ये। ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी से रिलेटेड ये पूछता है, या तो स्टेट लेवल पे पूछ लेगा या कंट्री का पूछ लेगा। तो स्टेट में है हमारा कर्नाटक। ठीक है, और कंट्री में ब्राज़ील हो जाएगा, और कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है ना, ऐसे आप याद रखिए। इसरो का हेडक्वार्टर भी तो है ना यहाँ पे, ये भी याद रखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेट ऑफ आर्टिकल्स डील्स विद द सिटीजनशिप इन इंडिया। तो बात हो रही है कि देखो यहाँ पे आर्टिकल्स का एक ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है,
जैसे 5 to 11 है, 1 to 4 है, तो इसमें से बात हो रही है कि सिटीजनशिप के बारे में किस में बताया गया, यानी कि नागरिकता के बारे में किसे बताया गया है। तो देखो आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 36 to 51। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, आर्टिकल 5 to 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 to 11 में हमारे नागरिकता के बारे में बात की गई है, ठीक है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि आर्टिकल 12 to 35 में क्या बताया गया है, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो देखो 2011 के अकॉर्डिंग ना मोस्ट लिटरेट स्टेट, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है। देखो अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सेंसस का या फिर जनगणना का 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। तो आप इस सेंसस के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो हमारा इसका जो क्वेश्चन का है ऑप्शन है गोवा, दिल्ली, आसाम, केरला। तो देखो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। ये क्या है, मोस्ट लिटरेट स्टेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये मोस्ट लिटरेट स्टेट तो केरल है, ठीक है। सबसे कम एजुकेशन कहाँ पर है, तो ये हमारा बिहार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, तो टॉप पे केरल हो जाएगा और बिहार पे अभी बहुत कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, सेंसस 2011 का थीम बता देती हूँ। थीम कई बार पूछा जाता है, तो ये है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है, ये याद रखिए आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नवंबर एज द चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड इन हुज ऑनर। तो बात हो रही है जो हम 14 नवंबर को मनाते हैं ना, चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस, तो वो किसके सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, चार्ली चैपलिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके ही सम्मान में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस या फिर मैं कह सकती हूँ चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, ठीक है। और इनको प्यार से ना चाचा नेहरू भी बोला जाता है, ठीक है। बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू बोलते थे। और ये हमारे ना ये इंडिया के पहले प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। ये इंडिया के पहले प्रधानमंत्री और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, क्योंकि जो भी अभी तो फिलहाल इसका नाम चेंज होकर नीति आयोग कर दिया गया है, बाकी योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। और इन्होंने एक नारा भी तो दिया था, आराम हराम है, ऐसे करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार। तो देखो म्यांमार की करेंसी पूछी गई है। देखो ऑप्शन है हमारा बालबुआ, यूरो, कार्डोबा, क्यात। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्यात, ठीक है। क्यात इज द करेंसी ऑफ म्यांमार, ठीक है। अब देखो हम इंडिया के मैप में ऐसे चलते हैं ना, तो म्यांमार कुछ इस साइड है, ऐसे मतलब इस साइड बिल्कुल इधर हमारा ईस्ट में म्यांमार पड़ जाता है, ठीक है। तो देखो म्यांमार की करेंसी तो क्यात है और इसकी कैपिटल हो जाएगा नेपिडो, ठीक है। और म्यांमार से कुछ एक्स्ट्रा रिलेट कर पाऊँ तो इसका पुराना नाम था बर्मा। बर्मा ये आप याद रखिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। तो फ्रीक्वेंसी या फिर हम कह सकते हैं आवृत्ति, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है ओम, हर्ट्ज, वोल्ट, जूल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हमारा होता है हर्ट्ज, ठीक है। और इसको ये हर्ट्ज हम ऐसे लिखते हैं ना, और इसका सिंबल होता है, सिंबल को मैं सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ ये, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरी ईयर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय डैश। तो देखो हर साल ना जो मलेरिया रिपोर्ट है ना वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है। ऑप्शन है WHO, यूनिसेफ, US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सर्विस, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो देखो मलेरिया रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है हर साल WHO के द्वारा। WHO क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले देखो हम मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि मलेरिया की बात हो रही है। तो क्या है कि ये हर साल 25 अप्रैल को मनाते हैं हम मलेरिया डे। और मलेरिया मुक्ति का जो लक्ष्य रखा है ना भारत ने
मैं यहाँ लिख दूँ मलेरिया मुक्ति। तो भारत ने इसका टारगेट रखा है 2030, ये आप जरूर याद रखना, ठीक है। टीवी का रखा है 2025 और मलेरिया का रखा है 2030, ठीक है। तो देखो मलेरिया मुक्ति का तो हमें पता चल गया। और देखो मलेरिया जो रोग होता है वो होता किससे है, तो ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो के काटने से होता है, ठीक है, ये याद रखिए। बाकी बात हुई है WHO की, तो WHO को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 1948। और इसलिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और कुछ हेडक्वार्टर, अच्छा मैं इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेती हूँ। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द वुमेन्स हॉकी क्लब एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो बात हो रही है वुमेन्स हॉकी क्लब की, जो एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में कब। तो ऑप्शन है 1974, 1975, 1976, 1977। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1975, ठीक है। ये हुआ था वुमेन्स हॉकी क्लब एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग। तो बात हो रही है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना जब प्रोड्यूस्ड किया जाता है हीट के द्वारा, तब ये क्या बनता है। तो ऑप्शन है ग्रेफाइट, जिप्सम, जिंक, लेड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जिप्सम, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि इसको हीट करने के बाद ये प्रोड्यूस करता है जिप्सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ONGC गोट इट्स फर्स्ट वुमेन CMD इन 2022, हु इज शी। तो देखो बात हो रही है ONGC की, तो इसकी फर्स्ट वुमेन CMD बनी है 2022 में। तो ये कौन है। ऑप्शन है अलका मित्तल, सोमा मंडल, अलका उपाध्याय, माधवी पुरी बुच। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। ये ONGC की फर्स्ट वुमेन CMD बनी है। और ONGC क्या है ये, तो ये ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और ये एक पेट्रोलियम कंपनी है। यहाँ लिख दूँ पेट्रोलियम कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरनाज संधू इज द डैश इंडियन हु हैज वॉन द मिस यूनिवर्स टाइटल 2021। तो बात हो रही है जो हरनाज संधू है ना, उसने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है 2021 में। कौन से नंबर का, ठीक है। ऑप्शन है 3rd, 5th, 4th, 2nd। आंसर हो जाएगा 3rd का। इन्होंने 3rd नंबर का मिस यूनिवर्स टाइटल जीता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात अगर 3rd की हो रही है, तो हमारे माइंड में ये डेफिनेटली स्टक करेगा कि 1st एंड 2nd किसने जीता फिर, अगर इन्होंने 3rd जीता है। तो देखो फर्स्ट ना यहाँ लिख देती हूँ मैं, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स। तो फर्स्ट जीता था इसको सुष्मिता सेन ने। देखो थोड़े राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा होगा। सुष्मिता सेन ने जीता था इसको 1994 में। ये फर्स्ट मिस यूनिवर्स भी बनी थी, ये इंडिया की फर्स्ट मिस यूनिवर्स, ठीक है। और दूसरी बनी थी लारा दत्ता, दूसरी लारा दत्ता बनी थी 2000 में, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, फर्स्ट बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में, दूसरी बनी थी लारा दत्ता 2000 में, और अब तीसरी बन गई है 2021 में हरनाज कौर सिंधु, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक अ डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे बात हो रही है ना कि कौन से समय, मतलब भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ना, उसने किस वर्ष में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की थी, ठीक है। तो ऑप्शन है 1920, 1929, 1947, 1934। तो देखो इसका ना आंसर हो जाएगा हमारा 1934, ठीक है। देखो क्या हुआ था 1934 में ही ना। अच्छा मैं अगर आपने एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ना, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। उसमें ये बताया गया है। बाकी हम देख लेते हैं। देखो 1934 में क्या हुआ था, जो MN रॉय थे ना, MN रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय, उनके द्वारा ही ये विचार दिया गया था कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, ठीक है। तो
उस समय ये विचार रखा गया। उसके बाद देखो ये तो बात हो गई, और एक्स्ट्रा में हम क्या याद रखें कि देखो संविधान सभा में ना टोटल 389 सदस्य थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, बंटवारा हो गया था, यहाँ लिख दूँ। इसके बाद बंटवारा हुआ, और बंटवारे के बाद टोटल 299 सदस्य रह गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। तो अब 299 जो रह गए ना, यहाँ लिखती हूँ, 299 में से भी 284 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था, और मतलब कि अब और कम हो गए, पहले 299 थे, अब 284 सदस्य हैं जिन्होंने अपना फाइनली यहाँ पे जाके हस्ताक्षर किया, यानी कि साइन किया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल महिलाएं कितनी थी, तो ये देखो 15 फीमेल थी, ये याद रखिए आप, ठीक है। और कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या? और तो चलो हमने रिलेट तो कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्टिकल वाई आई एम एन एथिस्ट वॉज रिटन बाय। तो बात हो रही है कि एक आर्टिकल है वाई आई एम एन एथिस्ट, मतलब कि हम कह सकते हैं कि मैं एथियस्ट क्यों हूँ या फिर मैं नास्तिक क्यों हूँ, है ना। तो ये जो आर्टिकल है ये किसने लिखा है, तो ऑप्शन है रास बिहारी बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखो हमारा ना आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। ये है, ये आर्टिकल इन्होंने ही लिखा है। और कुछ और रिलेट करें क्या? अच्छा, इन्होंने जो ये आर्टिकल है ना ये लिखा था 1930 में, और कहाँ लिखा था ये, लाहौर जेल में। तो देखो जेल में भी रहकर इन्होंने आर्टिकल वगैरह लिखा, मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखा। तो 1930 में लाहौर जेल में इन्होंने ये लिखा था। और एक इम्पोर्टेंट डेट ये है कि 23 मार्च 1931। देखो यहाँ पे 1930 की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है 1931 की। तो 1931 में ही ना 23 मार्च 1931 को ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को ही फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये डेट आप याद रखिए, तीनों को दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे। तो बात हो रही है कि जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन है 14 मार्च, 18 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 23 मार्च को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ठीक है। अच्छा, 23 मार्च से याद रखो ना, अब ये 23 मार्च मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया ना कि भगत सिंह, राजगुरु, इन सबको फांसी दी गई थी। और 23 मार्च को देखो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे भी मनाया जाता है। तो ऐसे रिलेट करके हम याद कर लेते हैं ना कि जिस दिन उनको फांसी दी गई थी तो उस दिन वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे या फिर विश्व मौसम विज्ञान दिवस था, ऐसे करके। मतलब वो आपकी इच्छा है, आपको कैसे याद रखना है। वो तो मुझे एक जैसी डेट सेम दिख गई तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ईयर 2022 टोटल हाउ मेनी पर्सन्स हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड। तो बात हो रही है 2022 में ना कितने लोगों को पद्मा अवार्ड मिला है। तो देखो यहाँ पे जो एक टर्म आया ना पद्मा अवार्ड, तो पद्मा कोई बेसिकली अवार्ड नहीं है। पद्मा में हमारे बहुत सारे अवार्ड आ गए, जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया। तो ये सारा इंक्लूड करके पूछा गया है कि 2022 में टोटल कितने लोगों को दिया गया है ये सारे अवार्ड, ठीक है। ऑप्शन है 128%, 18%, 4%, 34%। तो देखो हमारा ना आंसर हो जाएगा ये 128%। तो टोटल इतने पर्सन को ये पद्म अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिटिकल लीडर नवीन पटनायक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो ऑप्शन जो पॉलिटिकल लीडर हमारे नवीन पटनायक हैं वो कौन से इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम। तो देखो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और ये उड़ीसा के सीएम भी तो हैं, कुछ ना कुछ ये स्कीम वगैरह भी निकालते रहते हैं, है ना। तो ये याद रखिए, उड़ीसा से रिलेटेड है ये, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 इन मार्च 2022। तो देखो एक बुक रिलीज हुई है इस टाइटल से, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। तो ये बुक किसने लॉन्च किया है या फिर किसने रिलीज किया है। ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह।
तो देखो हमारा ना सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि ये हमारे कृषि मंत्री भी तो है ना। और ये देखो बुक जो लॉन्च हुई है वो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, और ये हमारे कृषि मंत्री भी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको याद रखने में दिक्कत होगी, है ना। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये कैसी लगी ये सीरीज़? आप इसको, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं फिर।